नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएड क्लासेस बाय शीतू मैम में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट का टॉपिक है। ये टॉपिक आपको आपके टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम समझेंगे डेवलपमेंट होता क्या है। आप सभी ने अपनी लाइफ में डेवलपमेंट वर्ड सुना होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास एवं वृद्धि। विकास एवं वृद्धि किस चीज़ की? अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में विकास एवं वृद्धि का मतलब होता है वो चेंजेस जो हमारे फिजिकल आते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं और साइको सोशल एस्पेक्ट में आते हैं। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट का क्या मतलब है? बॉडी के अंदर चेंजेस जो आते हैं, लाइक हमारे हैंड्स बड़े होते हैं, हमारी बॉडी बड़ी होती है, हमारे ईयर्स लेग्स सब बड़े होते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? वो एस्पेक्ट जिसमें हमारी थिंकिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ पाते थे जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हम उन चीज़ों को भी समझने लगते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि एयर, एयर हम नहीं देखते लेकिन हमारे को पता है कि एयर प्रेजेंट होती हैं, राइट? तो हमारी थिंकिंग में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट होता चला जाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है हमारा साइको सोशल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपका सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आपकी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या होती हैं? हमारी सोशल स्किल्स होती हैं जब आप किसी सोसाइटी में बैठते हैं, जब आप चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है, किस एटिकेट के साथ रहना है, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है। दिस इज सोशल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रोथ होती है और चेंजेस आते हैं हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में और साइको सोशल एस्पेक्ट में, जो कि हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है राइट फ्रॉम द बर्थ। जब से वो पैदा होता है तब से वो एक्सपीरियंस करना शुरू करता है और उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहला, डेवलपमेंट क्या है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आज आपका डेवलपमेंट हो रहा है, 2 साल बाद डेवलपमेंट होगा, फिर 2 साल नहीं होगा, फिर 2 साल बाद होगा, फिर 2 साल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप कंटिन्यूअसली आपका क्या डेवलपमेंट होता चला जाता है। डे बाय डे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन करते चले जाते हो, राइट? तो डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक बराबर होगा। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। 3 इयर्स 5 इयर्स तक जब बच्चा बॉर्न करता है, जब उसे कुछ भी नहीं आता, एंड 3 to 5 इयर्स के बीच में वो कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट सेंटेंसेस सब कुछ बोलने लग जाता है। तो जो फिर उसके बाद फिर वो उसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो एडोलसेंस एज में आता है फिर उसका और फास्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट तो आपका कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन उसका जो पेस है वो स्लो, फास्ट, मीडियम इस तरीके से चल रहा है, राइट? ये क्या है? कभी स्लो हो सकता है, कभी फास्ट हो सकता है, लेकिन कभी स्टॉप नहीं होता। और कभी भी जो डेवलपमेंट होता है वो एकदम से सडन नहीं होता। सडन से कैसे मतलब है कि ऐसा नहीं होता बच्चा आज पैदा हुआ और कल को वो चलने लग गया, राइट? आज आपने ABCD बोलना स्टार्ट किया और कल को आपने पूरी की पूरी सेंटेंस बोल दी, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो होता जाता है। पहले बच्चा अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद फिर वो वर्ड सीखता है, फिर सेंटेंसेस सीखता है, फिर पूरा पैराग्राफ सीखता है। कंटिन्यूसली वो होता चला जाता है, वो एक बारी में नहीं होता, राइट? नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। जैसे कि मैंने बताया डेवलपमेंट क्या होता है? धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही सब कुछ हो जाएगा, ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। नेक्स्ट क्या होता है? डेवलपमेंट सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? एक सीरीज में होता है, ठीक है? अब क्या है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो और यूरोप का हो, सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है? क्रॉल करना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है और उसके बाद फिर दौड़ना सीखता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा सीधा क्रॉल करने से लेके सीधा भागने लगता है, तो वो सीक्वेंस में होता है, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो या यूरोप का हो।
कहीं का भी बच्चा हो वो अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग वो एक पैटर्न में ही ग्रो करता है, एक पैटर्न में ही उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या आता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेराइज पर्सन टू पर्सन। ये सही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, सिक्वेंशियल होता है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ बच्चों का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो रहा हो, कुछ बच्चों का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा हो, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, उनकी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन डेवलपमेंट होता कंटिन्यूसली है। रेट अलग हो सकते हैं, कोई बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो हमारा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। अभी जनरल से स्पेसिफिक की मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है। तो जनरल, वो जनरली अपनी पूरी बॉडी मूव कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसे गुस्सा अपना कैसे शो करना है। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता है तो वो अपना गुस्सा फिंगर्स के थ्रू दिखाता है, या फिर पाम के थ्रू दिखाता है, या वो जैसे भी दिखाता है, अब वो अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं करता। तो डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। नेक्स्ट आता है, ट्रेड्स आर को रिलेटेड इन द डेवलपमेंट। हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट में। अब वो कैसे होते हैं, आपने देखा होगा जिन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, और जिनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा उनका जनरली मेंटल डेवलपमेंट, उनकी सोशलिटी, उनका एप्टीट्यूड, वो भी सब अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसको समझिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, समेशन नहीं है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट कैसे है, अगर आपकी हेरिडिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। या फिर अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है लेकिन आपकी हेरिडिटीज में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या आप ग्रो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी हेरिडिटी में ही प्रॉब्लम है, आपके जो ट्रेड्स आए हैं उनमें ही प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है आप मेंटली बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन आपको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला कि किसी ने आपके जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया, आपकी काबिलियत को समझा। जब आपको एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो क्या आप ग्रो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हमारे हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। अगर एक चीज़ हमारी एब्सेंट है या प्रॉपर नहीं है तो उसका डेफिनेटली दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा प्रिडिक्ट कर, जैसे कि आप नाम से पता चला प्रिडिक्ट, हम पहले से ही गैस कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा किया, सेकेंड एग्जाम में भी अच्छा किया, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बीएड में जाके टॉप करेगा लास्ट में। या फिर जैसे आपने देखा होगा बचपन से बच्चे को कहा जाता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ये तो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, ये बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो ये डॉक्टर बनेगा, या फिर ये मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहा है तो ये इंजीनियर बनेगा। ठीक है। तो डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब डेवलपमेंट हमारा क्या था, हमारे फंक्शन में भी चेंजेस लाता है और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर चेंज आप पहले पढ़ चुके हैं, फंक्शनल चेंज जैसे रिलेशनशिप्स बनाना, पर्पसफुल इंटरेक्शन करना जेस्चर के साथ कि आपको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, अपने आइडियाज़ को एलाबोरेट करना, तो ये सब भी डेवलपमेंट का ही हमारा पार्ट है। नेक्स्ट क्या होता है, देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब के बीच में एक कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है। जैसे कि जिसकी गुड हेल्थ होगी वो सोशली और इंटेलेक्चुअली भी अच्छा होगा, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी वो नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।